जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। काल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure, thank you. सर बड़ा हंगामा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे जो लॉयर हैं यानी उनके वकील जो हैं वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं मुकदमा खुद ही लड़ूंगा। परवेज इलाही साहब को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इमरान खान के चहीते उस्मान बुजदार साहब ने कह दिया है कि जी उन्होंने सियासत छोड़ दी है। अब कितने दिन के लिए छोड़ी है वो मालूम नहीं, लेकिन वो भी इमरान खान को छोड़ गए। और साथ ही मोदी जी जो हैं उन्होंने स्पीच देनी है, कांग्रेस ने उनको इनवाइट किया है। इन सब चीजों पे सर आज आपसे बात करनी है और समझना है कि हो क्या रहा है असल में। और आईएमएफ ने भी सुना है कि पाकिस्तान को मना कर दिखाई दे, तो वो पहले भी नहीं रहते, लेकिन अब सुना है कि साफ मना कर दिया है। देखिए, मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था कि आईएमएफ तो वैसे ही नाक से लकीरें निकलवा रहा था इनकी, और फिर भी बात नहीं सुन रहा था। इन्होंने सारे उनकी शराइत जो है वो मानी, लेकिन इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब तो नहीं आ रहा था। मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता हूं कि इनको फोकस अब चाइना की तरफ करना चाहिए, और पहले भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अभी तक आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ उसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया और चाइना का है, क्योंकि उन्होंने ये भी रिसेंट पैसे दिए हैं। खुद का तो इन्होंने कभी को ना सोचा है, ट्राई की कि ना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कोई एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। करप्शन के बाजार वैसे ही अभी गर्म है जिस तरह माजी के अंदर थे, जो दुख की बात है। लेकिन ये कि अब जो सियासत के हवाले से खान साहब बिल्कुल आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। 19 किलो मिर्चें उन्होंने जलाई हैं मैडम ने घर में, लेकिन उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या बात है। और उसके बाद ये कि आज जिस तरह आपने अभी फरमाया कि उस्मान बुजदार साहब क्वेटा में जाके उन्होंने मैं हैरान हूं। एक तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल क्वेटा के बॉर्डर पे है, और सुना था पहले खबरें यही आ रही थी कि वो पहाड़ों में कहीं गुम हो गए हैं। तो देखें कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे हैं, लेकिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेटा में की उन्होंने। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, बहुत पैसे बना लिए हैं। लेकिन उसमें आरजू एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहा लेते हैं, इनके सारे गुनाह माफ हैं? जो करप्शन इन्होंने की थी बुजदार साहब के ऊपर तो बहुत ज्यादा इल्जाम है कि करप्शन उन्होंने बहुत ज्यादा की। और इसी तरीके से अगर कल सुबह उठ के एक मिसाल दी जाती है कि अगर परवेज इलाही साहब ने को आज छोड़ा गया था कि उनके वो जो पंजाब हाई कोर्ट जो कि वो उनके वो दामाद और ससुर की जो अदालत है उसने छोड़ा, लेकिन वो बाहर निकले, उनको फिर पकड़ लिया गया। गुजरावाला की पुलिस अब उनको लेके गुजरावाला जा चुकी है, और उनके ऊपर एलिगेशन है 2 अरब रुपए की करप्शन। गुजरात का कोई एक प्रोजेक्ट था उसमें, और मंडी बहाउद्दीन का कोई प्रोजेक्ट था उसमें। लेकिन आज सुबह अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो वो 2 अरब रुपए का क्या बनेगा उस करप्शन के चार्जेस का? वो सब छोड़ दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है 25 करोड़ लोगों के दिमाग में कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। फिर ये क्या चक्कर है? इसका एक कोई समझ नहीं अभी तक आ रही। लेकिन मुराद सईद साहब अभी तक नहीं मिले। उनके लिए वो छापे मारे जा रहे हैं, देख रहे हैं। सुना है वो भी या तो अफगानिस्तान या फिर अपने वो उन्हीं एरिया के आसपास ही कहीं गुम है। लेकिन हालात खराब हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो स्वीपर इनकी जमानत देते थे, अब सुना उन्होंने भी इनकार कर दिया है। और सुना है कुक भी नहीं मिल रहे, कुक गार्ड भी नहीं मिल रहे। खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे चीफ जो गार्ड था उसको ले गए, वो भी नहीं मिल रहा। और खान साहब ने फिर अभी थोड़ी देर पहले एक अदालत से बाहर निकले और फिर उन्होंने कहा कि अदालत खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे समझ नहीं आती कि बार बार खान साहब एक चीज के ऊपर जो है, हालांकि खातून इनकी जो वर्कर्स हैं वो निकली हैं, उनसे मीडिया ने पूछा आपके साथ कुछ ज्यादती तो नहीं, उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है। जो खातून बाहर निकली है उसने कहा कि मुझे बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं हुई। हाँ, खाने का प्रॉब्लम है। एक खातून ने कहा है कि वो खाना देते थे जेल का पका हुआ, रोटियां आधी कच्ची होती थी आधी पक्की होती थी, वो नहीं खा पाई सही तरीके से। लेकिन बाकी उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की, बदतमीजी नहीं की। बल्कि एक खातून जो इनकी वर्कर निकली थी अडयाला जेल से, उन्होंने तो कहा था कि वो जो औरतों वाला सेक्शन है वहां तो मर्द जा ही नहीं सकते। लेकिन खान साहब को पता नहीं क्या शौक है, हर मर्द और औरत के कपड़े उतरवा उतरवा के कहते हैं जी उसको, जिस तरह जी परवेज शहबाज गिल को कपड़े उतारते थे, स्वाति साहब के हर स्पीच में कहते थे जी कपड़े उतारते हैं। फिर यहां तक एक दफा इन्होंने कहा कि इनको पता नहीं क्या शौक है मेरे वर्कर्स के कपड़े उतारने का। लेकिन खान साहब बाज नहीं आते।
बल्कि आज एक खातून ने एक मैसेज किया है कि ये खवातीन की इज्जतें इस तरह ना उछालें, इन लड़कियों ने बाहर आना है, इनकी कल को शादियां होनी है। आप कहते हैं जो जेल गई है उसका वहां पर उसकी इज्जत जो है वो तार तार कर दी गई है। सर बहुत सी तो मैरिड भी हैं सर, शादीशुदा भी हैं बहुत सी जी। लेकिन खान साहब बार बार यही कह रहे हैं औरतों के साथ पता नहीं क्या खान साहब की एक ऐसी साइकी बन चुकी है कि वो जो मर्द औरत जाता है वो बस यही कहते हैं कपड़े उतार दिए पा रहा है, कपड़े उतार दिए। लेकिन इसका क्या, इसका हल जो है अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। मैं जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये थी हमेशा, वो पूरी होना, पहले भी बहुत ख्वाहिशात हैं, कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि ख्वाहिश तो यही थी कि जल्द अज जल्द इसको रैप अप करके अकानमी की तरफ तवज्जो दी जाती, कुछ टेक्नोक्रेट रखे जाते लोग जिनको कुछ समझ बूझ है अकानमी की, या जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, या जिनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में मौजूद है। दार साहब तो छुट्टियों पे आए हैं ना, वो तो उनका सारा कुछ तो लंदन पड़ा है, वो पाकिस्तान को तो देखिए समझते भी नहीं होंगे पूरे तरीके से, क्योंकि वो तो काफी अरसे से लंदन में रह रहे हैं। तो कोई पाकिस्तानी बंदा ढूंढे जो पाकिस्तानी रुपयों में अकाउंट हो उसका, बीवी बच्चे यहाँ हो, ताकि वो पाकिस्तान के बारे में सही फैसले कर सके। लेकिन पता नहीं है अब कौन इनको, पता तो इनको सब है, क्योंकि जो भी आपके चलाने वाले हैं पाकिस्तान को वो सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, फिर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, उनमें जाहिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको इससे इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में, और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के जहाज इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदूज, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते, हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। सर इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहां पे कई लोग, जिनमें आप भी जानते हैं कर्नल दानवीर को, उन्होंने भी आज अपनी एक वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, और वहां वो गए कश्मीर में और उन्होंने पूरा दिखाया कि वहां पे कैसे लोग, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो, सारे लोकल थे। तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले चली। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, तो वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर, 100, नाम लेना आसान है, मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आगे हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई? ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है। लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे।
कुछ समझे इन चीजों को तो तब है ना। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूँ आरजू, लेकिन सुनने वाले फिर ना समझे तो मैं इसमें क्या कह सकता। सर ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बाहर जाने के लिए ऑफर की जा रही है कि वो कहीं बाहर चले जाएं। वो कह रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाओ, जहां नवाज शरीफ को भेजा था वहां के लिए वो तैयार नहीं है सऊदी अरब जाने को। सुनने में तो बात आई है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की रवश जो है वो पहले, जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, 150 केसेस हैं, भेजें, लेकिन उनका पहले कोई फैसला करके भेजें। मेरे ख्याल में ये हर एक को 10 साल के लिए भेज देना, ये तो इस तरह हुआ ना, 10 साल बाद आए, डाका मारा, फिर बाहर चले गए, अपने मोहल्लात बना लिए तो वहां जाके रहना शुरू कर दिया, बाद में अपना नेल्सन मंडेला बन के वापस आ गए। इस तरह तो नहीं होता ना। जो आपका कसूर है, आज बहुत एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, इकोनॉमिस्ट बड़ा अच्छा एक जरीदा है यहाँ, बड़ा अच्छा एक मैगजीन है, उसके पहले पैराग्राफ में आप पढ़े तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कितना पॉपुलर बंदा, लेकिन इतनी करप्ट कैबिनेट थी इसकी, सब करप्ट कैबिनेट इनकी, और फिर रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की। फिर मेरा मकसद क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के साथ, आइसोलेट किया पाकिस्तान को, चाइना का सीपैक बंद कर दिया, अमेरिका के साथ दुश्मनी है, MBS मोहम्मद बिन सुलेमान वो नाराज, गालियां निकालते रहे कैबिनेट में बैठ के उसको, लोग फिर उसको ट्रांसलेट करता रहा जो सऊदी एम्बेसडर था। लेकिन ये कि फिर क्या किया, अमीरुल मोमिनीन है, अभी वो गलती तो कर ही नहीं सकता ना। ये सियासत नहीं थी, ये एक मजहबी कल्ट है, एक पर्सनैलिटी। मैं कल बल्कि एक ग्रुप के साथ बैठा हूं, मैं बल्कि आपसे ये भी बात करना चाहूंगा। यहां पे 66 कांग्रेसमैनों से लेटर लिखवा दिए, ये हमारे डॉक्टर भाई जो यहाँ पे तड़प रहे हैं उनके मोहब्बत में, आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कोई लेटर लिखवाया? आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने या किसी मेरे पाकिस्तानी भाई ने आज तक पाकिस्तान के लिए भी लॉबी करने की कोशिश की अमेरिका के अंदर? शर्म आती मुझे ये बात करते हुए। अब ये फड़कते फिर रहे हैं कि हाय हाय हमारा इमरान, हाय मिस्टर हैंडसम, हाय मिस्टर हैंडसम। कोई शर्म ही नहीं। तो पाकिस्तान यार नहीं रहेगा तो खान का क्या करोगे भाई? इसको कहां रखोगे जब पाकिस्तान के हालात खराब है? पता नहीं कोई लोग। सर खान साहब तो उन सबको डिसोन कर चुके हैं। वो तो अब कह रहे हैं कि वो लोग मेरे थे ही नहीं। साथ साथ एक चीज और है, ये 9 मई को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है 9/11 के साथ के जी, वो पाकिस्तान का 9/11 है। आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से जोड़ा जाना सही है? बिल्कुल मैं ये कहूं, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 6 जनवरी के लोगों को, 6 जनवरी के यहाँ पे जो पेट्रियट बॉयज का हेड था उसको 18 साल की सजा दी गई। जिस बंदे ने नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी उसकी चेयर के ऊपर बैठ के पिक्चर खिंचवाई है, 4 साल की सजा उसको दी गई। तो जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? ये वाकई 9/11 था पाकिस्तान का। आज तक कभी और फिर उसके बाद इनको मिलके इनके उनकी चीजें डांट सुन के मिल रहे हैं कि ये कू था बिल्कुल आर्मी चीफ के खिलाफ। इसके अंदर मिलिट्री के लोग भी शामिल थे और सारे लोग शामिल थे। देखे ना, किसी ने सियासी तौर पे जब जुलूस निकलता है लाहौर के अंदर, आरजू वो चेयरिंग क्रॉस पे जाता है, वो माल रोड पे जाता है, वो डी चौक पे जाके धरना देता है। ये तो टारगेटेड जाके तो उन्होंने सारी मिलिट्री के गए, तो किसी सिविलियन बिल्डिंग को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बल्कि जो एक प्लाजा भी जलाया वो भी अस्करी वालों का था भाई। कहते हैं ये बाजवा साहब का प्लाजा है, इनको सारी पता थी चीजें। फिर वो देखे कोड वर्ड में मुराद सईद साहब की वो ऑडियो आ चुकी जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ भी आपको कहा था, वो फलां जगह कोड वर्ड्स में बात करके वो सामने सुन रहे हैं। खान साहब इस्लामाबाद से निकल के जब जा रहे थे तो उस वक्त गाड़ी में बैठ के यही कह रहे थे कि हकीक आजादी छीन के ली जाती है, मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो निकलो, बाहर निकलो, ये कर देंगे, कंटेनर हटा दो। ये लेकिन सर इनकी भी एक दो जो MNA वगैरह भी रही हैं, कमल शौजेब जो कि इमरान खान ने MNA भी बनाई थी, वो उनकी भी ऑडियो आई थी कि जो लोगों को बता रही थी कि GHQ जाना है, कहाँ जाना है, मगर वो तो कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह भाग गई और इसी तरह से इनके लोग भाग गए। आम जो बेचारे थे वही रह गए पाकिस्तान में जो पकड़े गए। हाँ देखिए, लेकिन आरजू जब तक सजा इनको नहीं देंगे आगे फिर ये कोर कमांडरों के घरों को जलाया जाता रहेगा। ये एक सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। इसके ये अदालतें तो फेल हो चुकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, सारी दुनिया को पता है अदालतें फेल नहीं होती। वो तो ऐसी जमानतों की उन्होंने किस्में निकाली हैं जो मैंने कानून में आज तक पढ़ी ही नहीं है। कहते आने वाले जुर्म है उनमें भी जमानत है। मैं हैरान हूं, इस तरह की जमानत तो सुनी ही नहीं थी कहीं।
भाई जुर्म करने से पहले ही जमानत दे दी तुम्हें, जज को ख्वाब आ गया ये कौन सा जुर्म करेगा ये। पता नहीं क्या लोग हैं यार, हर इंस्टीट्यूशन फेल है, हर बंदे तबाही की तरफ है, कोई मेरे समझ से बाहर है। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का क्या करेंगे? वैसे तो खैर इन्होंने कभी डॉलर ऊपर चला जाता है, कभी 2-4 दिन के बाद फिर 10-11 रुपए कम हो जाता है, ये चीज तो चल रही है। लेकिन अब ये IMF भी नहीं है, दूसरी चीजें भी नहीं है, ये मुल्क को चलाएंगे कैसे? कोई तरीका है? दूसरा, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे अभी तक। देखिए चलाएंगे किस तरह, ये चल थोड़ी रहा है ये मुल्क, इसको कौन कहता है ये चल रहा है, अभी भी तो रुका पड़ा। मेरे ख्याल में तो बैंकरप्टी हो चुका है, डिफॉल्ट ही आप कर चुके हैं। जब 9000 कंटेनर आपका कराची पोर्ट पे गल सड़ जाए तो आपको बैंकरप्सी है वो, और क्या है। नवाज शरीफ साहब आएंगे, खैर उसकी वजह यह है कि जो कानून ने बनाया है कि सोयो मोटो जो एक्शन है उसके डिसीजन के ऊपर उसको उस पर अपील हो सकती है, वो तो आएंगे, वो तो चल रही है बात। वो थोड़ी डस्ट सेटल हो तो वो प्लान तो उनका यही है कि वो आएंगे ये जाएंगे तो फिर इलेक्शन हो जाएगा, और साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नए खत्म नहीं होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी टूटी फूटी सी, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की उसमें भी नहीं होगी। ये आपको मैं बता दूं, आपके आने वाले इलेक्शन के अंदर मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, यही जिस तरह पीडीएम को बस इसमें 1-2 पार्टियां इसमें ही कर लें, 20-25 20 एमएनए इसमें ऐड कर लें आप पीटीआई हकीकी के, और पीडीएम यही बनेगी आगे, और लड़ते रहे करेंगे आपस में, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, बस खाते पीते रहेंगे, और क्या करना है। कोई सीरियस तो है नहीं है पाकिस्तान चलाने में। सर मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर नहीं थे इसाक डार साहब से? वो तो उनसे बेहतर ही काम कर रहे थे, मच बेटर थे। मैं बहुत इंप्रेस हूं मिफ्ता इस्माइल से, बल्कि उनसे कल क्वेश्चन किया गया है कि आईएमएफ ने जवाब दे दिया तो क्या बनेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। उन्होंने कहा इस क्वार्टर में नहीं जाए, लेकिन चांसेस है अगले क्वार्टर के अंदर, क्योंकि अभी 4 बिलियन के करीब अभी आपके फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन किस्तें आपकी ड्यू हैं। लेकिन अगर आपको बाहर से पैसा ना आया तो अगले क्वार्टर में, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कल इंटरव्यू में कह रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब वाज अ मच बेटर फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन रिश्तेदारी भी तो देखनी होती है ना। आपको मैंने क्या कहा था आरजू, दुख पाकिस्तान के साले बेनोई की गेम, चाहे अदालतें हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट फौज हो, साला बेनोई है बस। वो ये भी साले बेनोई समझती है। तो रिश्तेदारी पे इंटेलेक्ट को भी अकल तो नहीं देखी जाती ना, रिश्तेदारी देखी जाती। रिश्तेदारियां ही मार गई हैं पाकिस्तान को, फिर क्या करें। पाकिस्तान तो खैर आरजू आपने बनाया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप बाहर आई भी हैं, कहीं से कोई 2-3 मन नेशनलिज्म मिलता तो प्लीज पाकिस्तान ले जाती है, 2-3 बैग ले जाए भर के, और नेशनल असेंबली के सामने जाके ना इनको दे। बिल्कुल सर, यहाँ सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर। मैं आज शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे, और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से, क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए, तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही, और उधर से भी हैं, लेकिन इधर से भी कोई, दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूं कि, और मेरा इस चीज पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना। मेरे तो सरदार जो है बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूँ। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद देम, मेरे वो भाइयों से आगे है, और उसकी सारी फैमिली, और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वी आर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है, मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर सॉफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उधर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है कि कदूरतें खत्म करें, बॉर्डर सॉफ्ट करें, और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें। वरना ये हालात, अब मेरे जैसे कई लोग हैं तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे नफरतों के
सुन सुन के इधर है उधर है, ये सारे मजहब अच्छे हैं मेरे ख्याल में, अगर उनमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए। मेरी एक बॉटम लाइन होती है हमेशा आरजू, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, रिगार्डलेस जो कुछ भी हैं आप जीरो है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। हर मजहब प्यार और इज्जत का सबक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो इकोनॉमी भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से मैंने आरजू एक और बात बतानी थी आपको। कल IMF वालों ने रिपोर्ट दी है कि जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकोनॉमी की, यूरोपियन यूनियन की मेरे ख्याल 0.9% है, और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है, और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। इकोनॉमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो है यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे CEO सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इससे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज व्हाट इज गोइंग लेकिन ऑन। सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो कहती अपनी सिफारिश की वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। आरजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसकी टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने CEOs हैं, वो अजय बंगा जो अभी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से पढ़ के आए। तो भाई देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पढ़ाई तो खैर इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन अब देखें यहाँ पे ऋषि सोनक साहब जो है भारतीय नजाद जो UK के हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों पे, बल्कि उन्होंने कानून बनाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाने का, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल इस वक्त नहीं है। आपके जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं कि कौम जो है वो आगे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई दूसरे, उनकी काबिलियत भी दिखी रही है, चाहे वो इंग्लिश बोल भी लें सर, उनकी IQ लेवल आपके सामने होता है, जिस तरह की बातें खान साहब नहीं, करते उनको हैं। तो आरजू मैं कहता हूँ 71 साल के टीनेजर है वो। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मैं खैर ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके यहाँ छा गए हैं, हमारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये सोच सर अभी तो इन्होंने सर SEO की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के जरिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहां पे मेरे एक दो दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहां से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी कि वो यहाँ पे दिखाई जाए कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन ये के बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार सुनिए, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों बनाएंगे आपकी पॉलिसी? अच्छा है उसकी। आपके जो 5000 लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हैं, उनके बच्चे तो लंदन में हैं, तो क्यों आपको इंप्रूव करेंगे भाई? ये इसका जवाब अभी दे दिया मैंने आपको। मैं सबसे बड़ा मैं मिन्नतें करता हूँ, खुदा को पाकिस्तानी लीडर ढूंढो जिसके बीवी बच्चे और जायदादें पाकिस्तान में। खान साहब अब कहते हैं जी मैं आइसोलेट, तो बच्चे बुला लेना, तो उनको कहे मैं जेल जा रहा हूं भाई, तुम आगे मूवमेंट मेरी चलाओ, ये जिहाद तुम करो आगे। लेकिन ये नहीं करेंगे वो लोग। कौम के बच्चों को अभी भी परसों उन्होंने फिर कहा है कि निकलो बाहर, जेलों से ना डरो, जेलों से ना डरो। खुद अंदर बैठे हैं, खुद छुप के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 15-15 घंटे, पता चल जाए बाहर पंजाब पुलिस है तो अदालत से ही नहीं निकलते बाहर। लेकिन हकीकत में आरजू लीडरशिप की बात होती है, लीडरों की। आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारतीय पुराने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है लंदन सेटल है? कितने आर्मी जनरल हैं इस वक्त भारतीय जो लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका सेटल है? अपनों को देख लें आप। तो फिर ये बात नेशनलिज्म की है, बात कौमियत की। जब आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, आपने लोगों को धोखा दिया है 1947, तो फिर आप तरक्की कहां से करेंगे? बददुआएं ली आपने लोगों की, बददुआ। मैं तो जब ये बात करता हूं मुझे आप पे तरस आता है आरजू, आपके एंसेस्टर्स इलाहाबाद से किस तरह आए हैं? दो कपड़ों के जोड़ों में उठ के आ गए, 2 कपड़ों के जोड़ों। आज वो देखें जो पाकिस्तान, तो वो रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे?
तो ये बस क्या करें, बददुआएं हैं उनकी और तो कुछ नहीं। लेकिन सर मैं तो टू नेशन थ्योरी को ही नहीं मानती, मुझे तो लोग शायद आरजू है, गद्दार बोलेंगे, लेकिन मैं टू नेशन थ्योरी को नहीं मानती। टू नेशन थ्योरी की बात कर रही हैं, आपके आर्मी चीफ जो है वो भी भारत से उनके एंसेस्ट्री है। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि खुदा करे कि सैयद साहब ही इस चीज को जस्टिफाई करें और पाकिस्तान की बुनियादें रखें जो वादा किया गया था 1947, खुदा रहा को पाकिस्तान को बचाने की बात करें। और ये लुटेरे जो हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध के धुले हुआ रहे, इन पे हाथ अपना इनको सब कहें कि ठीक है 9 मई का जो हम हादसा जो हुआ उसमें छोड़ रहे हैं, लेकिन करप्शन के जवाब दो जो किए। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्रॉस द बोर्ड, क्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।